हाय एवरीवन, फिर से एक बार अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। आज का क्लास फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं रीजनिंग का, जो कि हम लोग का इनसे पहले दो भी वीडियोज हमने बना के रखा। अगर आप वो वॉच नहीं किएंगे तो सबसे पहले वॉच कर ले, ताकि इस क्वेश्चन में आपको आसानी हो, है ना। क्योंकि जब तक से वो सब क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक से इसमें भी आपको समझ में नहीं आने वाला, है ना। तो सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि वो सब वीडियोस देख ले, खास करके फर्स्ट वीडियो जो भी रीजनिंग वाला कैलेंडर वाला है वो वाला जरूर देख ले, है ना। तो रीजनिंग में हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है, कैलेंडर का। उसमें क्या क्या आता है, किसी में डेट मैचिंग करता है उसकी गणना करते हैं, किसी में डेट के जगह में ईयर मैचिंग करता है उसकी गणना करते हैं, और किसी में डेट दे रखा है और उसका डे फाइंड करने बोला है तो वो फाइंड कर रहे हैं, और किसी में क्या है, आज का दिन सोमवार है तो आने वाला परसों क्या होगा, आने वाला 10 दिन के बाद क्या होगा, आने वाला 6 साल 5 दिन के बाद क्या होगा, ये सब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब क्या है, अगर आज सोमवार है तो आने वाला 10 साल के बाद कौन सा दिन होगा, क्योंकि सेम तो रहेगा ना। आज अगर मंडे है तो क्या आने वाला फ्यूचर में 1 साल बाद क्या फिर वही दिन आएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो क्या हम लोग वही पढ़ रहे हैं। अगर आज मंडे है और बोल रखा है कि आज क्या है, वेडनेसडे, मतलब क्या बोल दिया, क्वेश्चन एरर कर दिया। आज मंडे है और बोल दिया क्या, संडे है। तो ऐसे में क्या है, क्वेश्चन एरर जब बोलता है, गलती बोलता है, तो हम लोग भी गलत बोलते हैं। जब तक से वो सच नहीं बताता तब तक से हम लोग भी सच नहीं बताते हैं, और जब वो सच बता देता है तो हम लोग भी सच बता देते हैं, ना। तो यही सब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कैलेंडर को विस्तार रूप से पढ़ रहे हैं, विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। तो यही सब से हम लोग क्लियर करेंगे कैलेंडर का चैप्टर, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में चलेंगे। अभी इसके लंबे क्वेश्चन चलेंगे, इसके बाद हम लोग फिर सोचेंगे कौन सा क्लास में हम लोग को जाना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो को कहीं स्किप ना करेंगे, ताकि प्रॉब्लम ना करे फ्यूचर में, है ना। और हाँ, एक चीज हम बताने भूल गए, इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले ले हैं, जो कि है एसएससी लेकर यूपी पुलिस से जो भी पूछा गया सवाल है, या फिर सीएचएसएल से लेकर को जो भी क्वेश्चन है, या फिर दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल से भी है, चाहे और भी बहुत सारे वैकेंसियों से क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें भी हम साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखता है, अगर 15 अगस्त 2001 को बुधवार था, 15 अगस्त 2001 को बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में कौन सा डे पड़ गया, वेडनेसडे पड़ा। और ये क्या है, 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जयंती के दिन कौन सा दिन होगा, वो पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, ईयर मैचिंग है शायद, हाँ ईयर मैचिंग है 2001 और 2001, तो इसकी गणना करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या है 15 अगस्त, इसकी गणना करना है, और एक क्या है 2 अक्टूबर, है ना, इसकी गणना करना है। दो, तो क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो कितना हो जाएगा, 7 2 14, रिमाइंडर निकल गया 1। अगस्त का कोड 1 2 3, कितने अक्षर, 3 अक्षर। तो क्या करेंगे, इसका कोड क्या हो जाता है, 3। आप चाहेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं, अगस्त का कोड 3, है ना। तो ये हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं, 3 और 1 4 हो गया, है ना। 4 किसका, वेडनेसडे का, 4 किसका, वेडनेसडे, मतलब ये करेक्ट, सही बोला, है ना, करेक्ट, या फिर राइट, मतलब ये सही बोला है। हम भी सच बोल देंगे, है ना। 2 अक्टूबर को क्या आएगा, तो क्या होगा, ये 7 से कम है तो रिमाइंडर यही कहलाएगा, है ना। और ये क्या, अक्टूबर का ONE 1, इसका कोड क्या होता है 1। 2 और 1 3 हो गया, 3 किसका, ट्विस्टे का। इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना। जब वो सच बताता है तो उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो भी आया वही मेरा राइट आंसर होगा, इसलिए ये क्या हो गया, ट्विस्टे इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था, तो 31 अगस्त 2009 को कौन सा दिन है। और ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, रेलवे RRB ALP टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया, है ना। मतलब क्या है, रेलवे में पूछा गया सवाल है, 31 अगस्त 2009 को कौन सा दिन है, तो फ्राइडे, है ना। और 31 अगस्त, अरे सेम, सिर्फ ईयर सेम नहीं है ना, तो ये और ये मैचिंग नहीं है, है ना। तो क्या करेंगे, 31 अगस्त और 31 अगस्त तो देखने की जरूरत नहीं है, 2009 एंड 2000 इसी को देखना है ना। चलो पहले जो भी ऊपर है उसी को लिख लेंगे ना, तो ये 2009 हो गया, चलो 2000, और ये हो गया 2009, है ना। इसमें डिफरेंस कितने का है,
9 सालों का डिफरेंस है। कितने का है? 9 साल प्लस क्या होता है? लीप ईयर। तो कितने हो जाएंगे लीप ईयर? 2000 तो लीप ईयर ही रहता है। 2004 2008 मतलब क्या है? 2 साल का लीप ईयर पड़ा होगा, है ना। एक 2004 का पड़ा होगा और एक 2008 का, है ना। इसमें क्या हो गया? 28 के महीने नहीं होंगे, 29 के महीने होंगे फरवरी का, है ना। 2004 में भी 29 का और इसमें भी 29 का, है ना। बहुत कोई लीप ईयर प्रॉब्लम करता है, तो लीप ईयर होता क्या है? जिसमें 29 दिनों का फरवरी होता है वही कहलाता है क्या? लीप ईयर। नहीं तो क्या होता है? सिंपल ईयर, मतलब 28 दिनों का महीना चल रहा है ना। चलिए, तो 9 और 2 कितना हो गया? 11। इसमें सेंचुरी कोड लगाने की जरूरत नहीं है। 9 और 2 कितना हो गया? 11। इसको क्या करेंगे? जब भी 7 से ज्यादा होता है उसको 7 से भागी लगाते हैं। कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 7 और 4 11। क्या हो गया? 4। तो शुक्रवार में 4 दिन क्या करना है? ऐड कर देना है। शुक्रवार कहाँ है? फ्राइडे। किधर फ्राइडे? एक दिन ये, एक दिन ये, 2 3 1 4। कौन सा दिन आता है? ट्यूसडे, है ना। समझ में आ गया? क्या करना है? जो भी आता है उसको 4 दिन ऐड कर देना, है ना। मतलब क्या है? 4 आया तो 4 दिन ऐड कर लो। किसमें? फ्राइडे। गिवन डे क्या है? फ्राइडे। जब गिवन डे में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। 4 और शुक्रवार का कितना होता है? 6। 6 और 4 कितना हो गया? 10 हो गया, है ना। 6 और 4 10 हो गया। 10 को भाग लगाएंगे 7 से तो काटेंगे, कितना हो गया? 3। और 3 किसका होता है? ट्यूसडे का होता है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? फ्राइडे गिवन डे है तो गिवन डे का क्या होता है? फ्राइडे का कोड 6 होता है और आया क्या है? 4। तो 6 और 4 10 हो गया। 10 को 7 से डिवाइड लगाएंगे, आएगा रिमाइंडर 3 और 3 दिख किसका हो जाएगा? ट्यूसडे का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है? यदि 14 फरवरी 1942 को मंगलवार था तो 14 फरवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, है ना। यहाँ 14 फरवरी है और यहाँ भी क्या है? 14 फरवरी है। सेम डेट है, सिर्फ क्या है? ईयर चेंज है। जब ईयर चेंज होता है तो फिर क्या है? डेट को हमको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे क्या? 1942 और एक क्या लिखेंगे जो अलग है? 1950। इसका डिफरेंस देखेंगे, कितने का डिफरेंस है? 42 और 50 में डिफरेंस कितने का है? 8 साल का, है ना। अब लीप ईयर कितने पड़े होंगे? तो लीप ईयर के लिए हम क्या जानते हैं? 20 40 60 और 80 की गणना में करते हैं ना। तो 40 से लेकर 60 के बीच में आया होगा, है ना। तो 40 के बाद 44 48 52 60, है ना। तो हमें क्या तक चलना है? 40 से 50 तक, है ना। तो मतलब 44 पड़ा होगा और एक 48 पड़ा होगा। 50 से तो 52 ज्यादा है, मतलब ये आया नहीं होगा और 60 भी नहीं आया होगा। मतलब कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर पड़ा होगा। 2 लीप ईयर कितने हो गया? 8 और 2 10 हो गया, है ना। कितने हो गया? 10। 8 और 2 10 हो गया। अब रही बात है कि ये 7 से ज्यादा है तो हमको क्या करना है? 7 से भाग लगा देंगे तो कितना रिमाइंडर निकलता है? 3। मंगलवार में 3 ऐड कर देंगे। मंगलवार कहाँ है? 3 ऐड करो। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये किसका है? मंगलवार का है। और क्या करना है? 3 डेज ऐड, है ना। तो क्या आंसर आता है? फ्राइडे। बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। मंगलवार था 14 फरवरी 1942 को, तो 14 फरवरी 1950 को कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार, है ना। शुक्रवार। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लिए। ये टॉपिक हम लोग बहुत पढ़े हैं। क्या है? जब भी सेम डेट आता है और सेम डेट रहता है और ईयर जब चेंज रहता है तो क्या होता है? सिर्फ हम लोग ईयर की गणना करते हैं और उसमें कितने साल लीप ईयर पड़े होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2021 को क्या होगा, है ना। ऐसे में क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट फंस जाते हैं। बताइए तो ये क्या अलग है? 1 जनवरी और यहाँ कितने हैं? 2 जनवरी, है ना। लेकिन सोचते हैं क्या है? इसमें क्या डेट सेम नहीं है, यहाँ 1 और यहाँ 2 है। ऐसे में एरर आ सकता है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन क्या अलग आएगा जी? बताइए तो। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अगर हम मान ले, अगर इसी को एक, अगर मान के ही हम बना लिए 1 जनवरी और एक दिन और बढ़ा देंगे तो क्या दिक्कत है? तो यही हम लोग मानेंगे क्या? 1 जनवरी। 1 जनवरी यहाँ भी है तो वहां भी 1 जनवरी मान के बना लेंगे, है ना। लेट 1 जनवरी 2020 और ये 2021 है, 2020
20 और ये भी मान लेंगे क्या 1 जनवरी 2021 है ना। एक दिन इसमें बढ़ेगा क्योंकि ये 2021 वाला है और 2 जनवरी को फाइंड करें। कितने का डिफरेंस है? 1 साल का। कितने का डिफरेंस है? 1 साल का है ना। कितने का डिफरेंस? 1 साल का। लीप ईयर पड़ा होगा, ध्यान लगाएंगे। लीप ईयर पड़ा होगा 2020 है और ये क्या है 2020 क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है ना। और जब लीप ईयर कहलाया, अब उसमें देखना है कहीं फरवरी क्रॉस तो नहीं कर गया। तो फरवरी क्रॉस नहीं कर गया, ये जनवरी है, उसके बाद आने वाला फरवरी ही होगा है ना, मतलब लीप ईयर पड़ा होगा। अगर यही क्वेश्चन अगर रहता है 1 मार्च, तो ये लीप ईयर नहीं पड़ा इसमें क्योंकि मार्च फरवरी क्रॉस कर चुका है। तो जो क्रॉस कर गया उसको लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आने वाला या पड़ा हुआ है तो लेना है। मतलब इसमें पढ़ने का चांसेस है क्या, अभी आया नहीं ना है। जब 2020 जनवरी से चलेंगे 2021 के जनवरी तो एकदम श्योरली पड़ जाएगा। तो जो चांसेस है आने का वही लेंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। कितना हो गया? तो 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? 2। लेकिन हमें क्या एक दिन और बढ़ा के चलना है, तो 2 और 1 3 हो गया। कौन सा डे था? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में 3 डेज ऐड करना है। कितना हो जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे है ना। इस बार क्वेश्चन क्या है? 28 अगस्त 2005 को बृहस्पतिवार था, मतलब क्या है? गुरुवार, थर्सडे है ना। तो 28 अगस्त 2031 को कौन सा दिन है ना। मतलब क्या है? ये भी क्या है? सेम डेट ईयर चेंज है ना। सेम डेट 28 अगस्त, यहाँ भी 28 अगस्त यहाँ भी है। इसमें 2005 है, उसमें 2031 है। बस यही डिफरेंस है, तो इसी को कर लो डिफरेंस में 2005 और 2031 है ना। इसमें इसका डिफरेंस कितने का है? 26 और 5 31। कितने का डिफरेंस आ गया? 26 का। लीप ईयर कौन कौन सा पड़ा होगा? 2004 के तो लेना नहीं है। 2008 पड़ा होगा, 2012 पड़ा होगा, 2016 पड़ा होगा, 2020 पड़ा होगा, 2024 पड़ा होगा, 2028 पड़ा होगा। 28 4 32 है ना। ये तो नहीं गया होगा, मतलब क्या है? 2008 1 2 3 4 5 6। कितने लीप ईयर? 6 लीप ईयर है ना। 2005 से 2031 के बीच में कितने लीप ईयर? तो 6 लीप ईयर। कितने दिन है? 26 और 6 32। 7 से ज्यादा है तो उसको क्या करना है? 7 से भाग लगा दो। 7 चौका 28 और 4 32। रिमाइंडर क्या निकल गया? 4। सेम डेट है, डेट सेम है तो क्या करना है? थर्सडे में 4 ऐड कर दो। 4 ऐड है ना। थर्सडे आंसर था। क्या आंसर था? थर्सडे प्लस 4 डेज ऐड है ना। कितना हो गया? थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? मंडे इज द राइट आंसर। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। क्या सेम डेट था? ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हैं ना। क्या है, जब भी सेम डेट रहता है तो हमको डेट देखने की जरूरत नहीं है। क्या देखना है? सिर्फ ईयर को देखना है और उसी का डिफरेंस निकालेंगे और उसमें कितने लीप ईयर पड़ गए हैं ना। तो 2008 का एक पड़ा होगा, 2012, 2016, 2020, 24 और 2028 में पड़ा होगा। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। 26 प्लस 6 इक्वल्स टू 32। उसको बाई करेंगे 7 से तो कितना निकल जाता है? 7 4 जा 28, रिमाइंडर 4 है ना। क्या होगा? 7 चौका 28 और 4 32। तो यही 4 क्या कहलाता है? बृहस्पतिवार में 4 ऐड करना है ना। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है? यदि 3 अप्रैल 1996 को बुधवार था, 7 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 अप्रैल और 7 अप्रैल ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। अगर देखा जाए तो सेम डेट कह सकते हैं ना। अगर हम लोग मान के बनाए 3 को, लेट क्या है? 3 अप्रैल 1996 और उसको 7 अप्रैल की जगह हम लोग क्या मान ले? 3 अप्रैल है ना। कितना हो गया? 2001। इसका डिफरेंस कितने का है? 5 सालों का है। डिफरेंस क्या है? 96। 97, 98, 99, 100 एक है ना। 96 और 4 100 हो जाएगा और 1 साल है ना। मतलब कितने का? 5 सालों का डिफरेंस। लीप ईयर कौन सा पड़ा होगा? 96 तो
पढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये अप्रैल खत्म है, क्योंकि 1996 क्या है, खुद लीप ईयर है, लेकिन क्या है अप्रैल, फरवरी में ही लीप ईयर कहलाता है, लेकिन ये फरवरी क्रॉस कर चुका है, तो अप्रैल के बाद ना चलेगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो फिर आता है तुम्हारा क्या, एक 2000 में आ रहा है, 2000 में, है ना। तो ये वाला नहीं लगेगा, ओनली फॉर ये लग रहा है ना। तो एक साल का लीप ईयर भी लग रहा है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। कितना हो गया, 6 हो गया। कितने दिन का हम छोड़े हुए हैं, तो 4 दिनों का छोड़े हुए हैं, तो एक और क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 6 और 4 10, इसको 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा 3, है ना। दिन कौन सा था, बुधवार का, बुधवार में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, मतलब कौन सा दिन, सैटरडे इज द राइट आंसर, है ना। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्या थे, इसमें भी कर सकते हैं, 3 अप्रैल, और 3 अप्रैल को फाइंड किए तो कौन सा दिन आया, छठा दिन, छठा दिन और जोड़ना था बुधवार में, बुधवार कहाँ है? यहाँ 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या आता है, ट्यूसडे आता है, 6 दिन जोड़ते हैं तो कौन सा आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा। अब उसमें हम कितने दिन छोड़े थे, 4 दिन छोड़े थे ना, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और एक 4 दिन, तो इसका भी आंसर सैटरडे। हम दोनों तरीके बता दिए हैं, आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो इजी लगता है वो कर सकते हैं ना।